अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना नई तकरीरों में कुछ नई बात करने की कोशिश करते हैं। आज की जो तकरीर सबसे अहम थी वो थी उस रैली की क़ियादत के बाद, जो रैली शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई थी और मुबैना तौर पे उन पे जो तशद्दुद हुआ था, जिनको इमरान खान ने जिनसी तशद्दुद भी करार दिया था, उसके खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। उसके बाद भी इमरान खान ने एक तकरीर की, मगर इससे पहले कुछ यूट्यूबर्स के साथ इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। और उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर सबसे बड़ी जमात जो है उसको फौज के सामने खड़ा कर दिया गया या मुकाबले पे लाया गया तो फिर इस मुल्क में खून-रेज़ी हो सकती है। अब मालूम नहीं कौन एस्टैब्लिशमेंट या फौज के सामने इस सबसे बड़ी जमात को खड़ा कर रहा है, या इस सबसे बड़ी जमात की चाबियां जो हैं वो किसी और के पास हैं और इमरान खान को समझ नहीं आ रही। अगर देखा जाए तो खुद इमरान खान की अपनी तकारीर और जो ख़ास तौर पे शहबाज गिल की तकरीर, जो इंटरव्यू उन्होंने ARY को दिया, उसके बाद तो फिर ये कहना या किसी और पे इल्ज़ाम डालना कि सबसे बड़ी जमात को फौज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और खून-रेज़ी का खदशा है, ये भी मेरे ख्याल में कोई इंसाफ नहीं होगा। दूसरी आम बात जो उन्होंने की कि आर्मी चीफ का मसला मालूम नहीं है क्यों इतनी बड़ा एक इशू बन जाता है इस मुल्क में, और बाहर बरतानिया में या अमेरिका की फिर उन्होंने मिसाल दी, वहाँ पे तो आर्मी चीफ का कोई अपॉइंटमेंट जब होती है तो बड़े सुकून से हो जाती है। तो जनाब ये भी अब सोचने की बात है कि इसको मसला बनाता कौन है। सबसे पहले तो वो वज़ीर आज़म बनाता है जो इतना कमज़ोर और बुज़दिल होता है कि जब वो अपना ISI का सरबराह लगाने की कोशिश करता है तो उसका बस नहीं चलता और वो मजबूरी की हालत में फिर ISI का सरबराह ही जो है वही लगा देता है जो उसका सेपा-सलार चाहता है। और फिर बाद में कहता है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को इशू क्यों बनाया जा रहा है। ये इशू तो यकीनन इसीलिए उसी वक्त ही बन गया था जब इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जनरल फैज़ का जो तबादला है पेशावर करने में ज़रा मज़ाहमत की थी, हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया था, तो इशू तो खुद वज़ीर आज़म ने बना दिया। या तो फिर बतौर वज़ीर आज़म वो इस इशू को पहले दिन ही ख़त्म कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने उस वक्त भी बतौर वज़ीर आज़म बारगेनिंग की थी। फिर दूसरी बात यह कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या यूट्यूबर्स को बुलाकर ये कहते हैं कि ये तो इशू ही नहीं बनना चाहिए, और साथ ही ये मुतालबा भी करते हैं कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे होनी चाहिए। अब दुनिया में, बरतानिया में और अमेरिका में, जिसकी आप मिसाल देते नहीं थकते, वहाँ पे कौन सा अपोजिशन लीडर जो है वो यूट्यूबर्स को बुला के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट पे होनी चाहिए। कौन सा सियासतदान है अपोजिशन का? इंडिया की मिसाल ले लें, जिसके वजीर खारजा को आप कहते हैं बड़े खुददार हैं, बड़ी खुददार उनकी खारजा पॉलिसी है, तो कौन सा अपोजिशन लीडर जो है वो अपने वजीर आज़म से इन मुल्कों में कहता है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट पे होना चाहिए? और मालूम नहीं इमरान खान का मेरिट क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब को शायद मौका नहीं मिला नया आर्मी चीफ लगाने का, तो उनको तो कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए कि मेरिट पे होना चाहिए। अगर मेरिट पे एक्सटेंशन तो खान साहब ने ज़रूर की थी, मेरिट पे जो उनके मुताबिक मेरिट था, मगर उनको नए आर्मी चीफ का मौका नहीं मिला था। तो शायद वो ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं करना चाहते, या फिर ये मेरिट के लफ्ज़ का इस्तेमाल करके वो ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि नो मोर एक्सटेंशन, और जो फ्रेश अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे होनी चाहिए, यानी कि जो सीनियर मोस्ट है उसको लगा दिया जाए। और एक्सटेंशन की बात ये अब बिटवीन द लाइन शायद खान साहब भी कह रहे हैं। अभी तक उन्होंने खुल खिला के ये बात नहीं की कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, मगर इसे एक जुमले के अंदर उन्होंने बज़ाहिर ये एक पैगाम देने की कोशिश की है, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले हैं, खौफ किसी का नहीं है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहने की कोशिश की है कि मेरिट पे नया आर्मी चीफ लगना चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन का किस्सा ख़त्म। तो क्योंकि वो बड़े बेखौफ हैं तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया है, वो ये नहीं कह सके कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए मौजूदा आर्मी चीफ को। तो थोड़ा सा खौफ तो खान साहब को भी है, और इस खौफ से निजात दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को, और हर जलसे में कहते हैं कि ये खौफ
दूर कर दिया जाए। तो ये दो अहम बातें थी कि जो ज़रूरी थी करना। और फिर उस रैली में जो खान साहब ने बातें की उनके ऊपर भी हम आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से जो इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया है, और उस इल्ज़ाम को उन्होंने इस रैली की वाली तकरीर में दोहराया नहीं। ये जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम उन्होंने दोहराया नहीं, मगर उन्होंने अपनी ट्वीट की थी अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, और ये संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि उन पे जिनसी तशद्दुद किया गया है। अब इमरान खान ने जब ये कह दिया तो उनके बहुत सारे जो दुम हलाते यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस जिनसी तशद्दुद को जिस तरीके से बयान किया, वो भी अल्लाह माफ़ी, मेरे ख्याल में वो खान साहब को ही खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। और इस दौरान शहबाज गिल के साथ भी उन्होंने कुछ इंसाफ नहीं किया। बहरहाल वो जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम खान साहब ने अपनी इस तकरीर में नहीं दोहराया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो शहबाज गिल हैं उन्होंने जो बातें की हैं फौज के हवाले से, वो बातें तो नवाज शरीफ, फजल रहमान, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ भी करते रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने फैन से कहा, सपोर्टर से कहा कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ये एक फैसला कुन वक्त है, खौफ को ख़त्म कर दें। अब एक बात समझ नहीं आती कि खौफ है क्या, इंसानों को खौफ क्या होता है। एक इंसान का खौफ, सबसे बड़ा खौफ जो होता है उसकी औलाद और उसकी फैमिली के बारे में हवाले से होता है, उसका अपनी ज़ात के हवाले से इतना खौफ नहीं होता। अब एक वो शख्स अवाम को बेखौफ होने की तरगीब दे रहा है जिसकी ना तो औलाद पाकिस्तान में है ना कोई फैमिली, और उन्होंने एक इंटरनेशनली अपनी फैमिली बनाई जो कामयाब नहीं हुई। जमामा खान लंदन में है, उनके अपने बच्चे भी लंदन में हैं, यूके में हैं, और वो यहाँ पे आके पाकिस्तान के अवाम को बार बार कलमा पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, वो मुसलमान हैं, पढ़ाएं और उनको बता रहे हैं कि कलमे का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा ज़रा कौम को ये भी बताएं कि आप जो इतने बेखौफे हैं, तो बेखौफा तो फिर हर वो पाकिस्तानी होगा जिसके बच्चे लंदन में बैठे होंगे। और फिर आप जो कलमा पढ़ा रहे हैं बार बार तकरीरों में कौम को, तो पहले ये तो बताएं ना कि क्या यही कलमा आपके अहले खाना भी पढ़ते हैं या पढ़ चुके थे, उनकी क्या पोजीशन है। तो मेरे ख्याल में ये वो सवाल हैं ज़रूर उठेंगे जब आप पाकिस्तानी कौम को कलमा पढ़ाएंगे और मज़हब के हवाले से उनको ये कहेंगे कि खौफ की जंजीरें तोड़ दो, सड़कों पे निकल आओ। हलाकू खान, चंगेज़ खान की मिसालें देते थे, वो खौफ फैलाता था। लाएं बच्चों को अपने बनीगाला में, पाकिस्तान में लाएं, और फिर कौम को बताएं कि ये हलाकू खान और चंगेज़ खान जो पाकिस्तान के, उनसे डरना नहीं चाहिए। ये तो सारी उम्र जो शख्स क्रिकेट खेलता रहा है, जिस शख्स ने फैमिली के करीब वक्त ही नहीं गुजारा और फिर उसने फैमिली बनाई तब जब वो क्रिकेट की दुनिया से निकल चुका था, तो वो शख्स अगर आके ये कहेगा कि खौफ की जंजीरों को तोड़ दें, और फिर उसने जो फैमिली बनाई भी बाय द वे वो पाकिस्तान में नहीं, बाहर उसने अपने बच्चों को छोड़ा, तो मेरे ख्याल में कम से कम खान साहब को ये ज़ेब नहीं देता कि वो पराए बच्चों को, जो कि हमारी रवायत रही है पाकिस्तान में, हमने पराए बच्चों को कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका और उनको मरवाया, और इसी तरह पराए बच्चों को हमारी बहुत सारी अस्करी और सिविलियन क़यादत ने भी जो है एक गैर कानूनी, गैर आइनी और हुकूमत की इजाज़त के बगैर शुरू की गई जंग में फंसवाया और वहाँ पे शहीद करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि पराए बच्चों के जज्बात से खेलना बहुत आसान है, अपने बच्चों को जो है इस खौफ की फ़ज़ा से दूर करना, शायद पराए बच्चों के जज्बात से खेलना आसान है, मगर अपने बच्चों को इस खौफ की फ़ज़ा से दूर करने के लिए कुछ मज़ीद भी शायद दलाइल या हिम्मत चाहिए होती है। दूसरी बात यह की कि 25 मई का जो एक्शन हुआ, एक 25 मई का एक तारीख बना दी है खान साहब ने तकरीरों में बार बार, 25 मई कि पता नहीं क्या हुआ है, आंसू गैस, टीयर गैस, ठीक है, नहीं मारनी चाहिए, बच्चे हैं, औरतें हैं, खवातीन हैं, उन पे जो इंतजामी कार्रवाई हो सकती है, मगर आप थानेदारों को और ASI को और SHOs को और DSPs को, SPs को मुअत्तल करके आप क्या साबित कर रहे हैं। ये वो इमरान खान है जो बैनुल-अक़वामी लीडर अपने आप को कहता है, UN में जाके तकरीरें करता है, और जब वापस आता है तो SHOs और हवालदारों को मुअत्तल करने और उनकी नौकरियों से बर्खास्त करने में लग जाता है। ये लेवल है एक साबिक वज़ीर आज़म का।
आज तो हद कर दी। आज तो एक मजिस्ट्रेट खातून का नाम भी ले लिया कि ज़ेबा चौधरी, हम आपके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करेंगे, और आईजी और डीआईजी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो खान साहब अपना लेवल जरा हाई रखें। आपने ज़ेबा चौधरी का नाम ले लिया, सरकारी मुलाजमों का आप नाम ले लेते हैं, उनके अहले खाना हैं, उनके बच्चे हैं, वो इस मुल्क में रह रहे हैं। आप इन जो मजिस्ट्रेट्स हैं या सरकारी मुलाजमीन के नाम ले रहे हैं पूरे मजमे के सामने, ये वो बाहिम्मत लोग हैं जो लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान में रखे हुए हैं, कहीं यूके में नहीं रखे हुए। ना ही लोगों ने बाहर शादियां करके जो है बच्चों को बाहर पलने पहुंचने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये जो मजिस्ट्रेट का हम नाम ले रहे हैं और पुलिस अफसरान का नाम ले रहे हैं, इनके बच्चों को, इनके अहले खाना को आप इस मजमे और हजूम के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, और अपने बच्चे बाहर महफूज जगह पे छोड़े हुए पली जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। कोई जिम्मेवारी नहीं है आपको, कोई खौफ नहीं है, इसलिए आप बड़े बेखौफे हैं। लाएं अपनी फैमिली को यहाँ पे, फिर जरा बहादुरी का मुजाहरा करें। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है जो बार बार नाम लिए जाते हैं, और एक तरफ मजिस्ट्रेट को धमकियां और आईजी डीआईजी को धमकियां, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं मैं बड़े अदब से नाम ले रहा हूं, मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं कि वो इन मामलात का नोटिस लें। और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ फैसला कर दे तो फिर अदब से आप चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का नाम लेंगे, हमें पता है। अदब से आप अपना जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लेंगे, हमें पता है। और दूसरे जो जजेस हैं आप उनका नाम लेंगे। अदब से आप साकिब निसार का नाम लेते रहे, उस शख्स का जिसने आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। अदब से आप उन सब का नाम लेंगे जिन्होंने पनामा में नवाज शरीफ को या पिछले हुक्मरानों को ना अहल किया, ताहयात ना अहल किया। ये है आपके अदब का मयार। और दूसरी तरफ जो डस्का में जिन पुलिस अफसरों ने आपकी मदद की, आपके बैलेट बॉक्स भरवाने में मदद की, जालसाजी की, पैसे तकसीम किए, वायलेंस को प्रमोट किया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया, उन पुलिस अफसरों को आप तमगा जमहूरियत देंगे। यकीनन आप उनको तमगा जमहूरियत देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो डस्का की इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी उसको भी रुकवा दिया गया है उन जजेस की तरफ से जिनका नाम आप बड़े अदब से लेते हैं। और अब उन जजेस में एक इजाफा हो गया जस्टिस शुजात अली खान का, जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, और वो स्टे देके भूल ही गए हैं कि वो डस्का की कोई इंक्वायरी के खिलाफ उन्होंने स्टे दिया था। इंक्वायरी को ही रोक दिया कि पता ही ना चले हकीकत क्या है। तो एक तरफ डस्का के अपने धांधली करवाने वाले प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करवाने वाले, पीटीआई की जीत को यकीनी बनाने वाले पुलिस अफसरों को वो तो आपके हीरो हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने अपने इंतजामी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अमन अमा के लिए अख्तियारात का इस्तेमाल किया, सुई गैस पे की, हजूम को कंट्रोल किया, वो आपके विलन बन गए हैं। तो ये है आपके अदब का मयार, और ये है बड़े के लिए कानून और छोटे के लिए एक कानून। और आपको जब इदारे इलेक्शन कमीशन जो है वो तलब करता है तो वो नून लीग का एक वो एजेंट बन जाता है इलेक्शन कमिश्नर भी। कल आप सुप्रीम कोर्ट में जब केस आएगा तो अगर वो आपके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो जिन लोगों को आप अदब से नाम ले रहे हैं, यही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और यही जस्टिस एजाजुल हसन, मालूम नहीं आप इनके साथ क्या करेंगे, मगर आपको यकीन है और हमें भी यकीन है कि इन मौजूद जजेस में से आपके खिलाफ कोई इतना संगीन फैसला नहीं देगा। तो जनाब ये दोहरे मायार जो हैं खान साहब आपको नहीं रखने चाहिए, और थोड़ा सा लोगों को जज्बाती करने की बजाय आप उनके जज्बात को मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी कमजोर आदमी मिला है आपको, जो शहबाज गिल है, कमजोर आदमी मिला है, फजल रहमान से जान जाती है। तो भाई शहबाज गिल कौन सा कमजोर आदमी है, आप उसे कमजोर आदमी कह रहे हैं? वो इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है, और इमरान खान कह रहे हैं ये तो बेचारा कमजोर है क्योंकि ये इमरान खान जैसे बंदे का चीफ ऑफ स्टाफ है। क्या कमजोरी है शहबाज गिल में? आप उसे कह रहे बड़ा कमजोर आदमी है, वो तो बड़ा डाडा आदमी है। और फिर आपको भी तो ज़ेबा चौधरी मजिस्ट्रेट मिली ना मजमे में उनका नाम लेने के लिए, और जब बात आती है एस्टैब्लिशमेंट की तो कभी न्यूट्रल, कभी चिड़ियाघर, कभी वो कहते हैं कि एक्स, और कभी वाई। यहाँ पे आके आपकी जुबान भी कंग हो जाती है, उस वक्त आपकी दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। तो जो कमजोर मजिस्ट्रेट ने अपनी ड्यूटी की, एक रिमांड का फैसला दिया, उसका नाम लेके कहते हैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये तो आपकी औकात है कि लोगों को दर्श देते हैं कि बड़े के लिए कानून और छोटे के लिए कानून, और खुद बड़े का नाम लेते हुए आपकी कांपें टांगती हैं, और जो है मजिस्ट्रेट और आईजी और एसपी के नाम लेते हुए
शेर बन जाता है इमरान खान एकदम जो है बड़ा बहादुर हो जाता है और कलमा पढ़ना शुरू हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका खौफ उतर जाता है। यहाँ पे आके आपके खौफ, आपकी बहादुरी जो है वो किधर जाती है जब नाम लेना पड़ जाए एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह का। यहाँ पे आके आपको जो है वो फिर कलमा भी भूल जाते हैं आप जैसे मुसलमान। ये अजीब जो है मंतक है इन मौसूफ की। फिर अब बात वही है कि हलाकू खान और चंगेज खान की मिसालें देते हैं कि ये लोग बड़े जालिम थे और इनसे खौफ ना खाएं और ये खौफ फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बाय द वे जब आप हुकूमत में थे तो आप क्या थे? आप किसी हलाकू खान और चंगेज खान से कम थे? जिस किस्म की हरकतें आप लोग कर रहे थे, जो कुछ सहाफियों के साथ हो रहा था, गोली मारते थे सहाफी को, घर में घुस के तशद्दुद करते थे, अगवा करते थे। और आज यूट्यूबर के साथ मीटिंग में कहा कि मेरे दौर में जब भी कोई उठाया गया तो मैंने फौरन कहा कि इनको रिहा कर दो। यानी कि मेरे कहने पे सहाफी रिहा हुए, लेकिन इस कलमा पढ़ने वाले इमरान खान को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूछता कि भाई किस कानून के तहत तुमने इन सहाफियों को उठाया या इन सहाफियों के साथ ये ज्यादती की। और बार बार मजमे में कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों को मजहबी तौर पे जज्बाती करते हैं, इमोशनल करते हैं। और ये जो मुनाफकत है, ये जो दोगली पॉलिसी है, ये खान साहब आप मजमे के अंदर रोजाना ये बातें दोहरा के हर रोज इसको मजीद अयां कर रहे हैं। अपने दो चेहरे, अपनी दोगली पॉलिसी और जिसको कहते हैं डबल स्पीक जो है, इसको आपको ख़त्म करना होगा। और अब चूंकि आर्मी चीफ का मामला आपके हाथ से निकल गया है, अब आप कह रहे हैं ये मेरिट पे तैनात होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप अपनी राय पास रखें। आपकी कोई औकात नहीं है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में, कोई अख्तियार नहीं है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें नहीं करनी चाहिए और फिर ये बातें करके ये मुनाफकत नहीं करनी चाहिए कि आर्मी चीफ को पता नहीं क्यों खबर बना देते हैं। जब आप जैसा बल्लेबाज और बॉलर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठ के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे चौके और छक्के मारेगा तो फिर खबर तो बनेगी। तो बराए मेहरबानी कुछ आप ही अपनी अदाओं पे गौर कीजिए। वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे तो फिर गिला होगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।